हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं रोटेट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चार टाइप के रोटेट इंस्ट्रक्शन हमारे पास होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रोटेट इंस्ट्रक्शन में हम लोग करते क्या है, जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होता है उसको हम लोग रोटेट करते हैं। तो जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको रोटेट करते हैं, मतलब हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड करते हैं। या तो राइट साइड में शिफ्टिंग प्रोवाइड करेंगे या तो लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग प्रोवाइड करेंगे। तो एक एक करके इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पर ये पहला वाला इंस्ट्रक्शन हमने कंसिडर किया RL इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये जो L है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट इंडिकेट कर रहा है। ये इंस्ट्रक्शन हमें ये बोल रहा है कि जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है इसे हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट प्रोवाइड करना है। और यहाँ पर ये C नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, विथ कैरी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर C दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, विदाउट कैरी। तो बात करेंगे विदाउट कैरी और विथ कैरी का मतलब क्या। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये C दिया हुआ है, इसका मतलब विदाउट कैरी, राइट। सिमिलरली यहाँ पर C दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, विदाउट कैरी। अभी विदाउट कैरी इसका मतलब क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन हमने कंसिडर किया RL इंस्ट्रक्शन, जो कि हमें ये बोल रहा है कि जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है इसे लेफ्ट साइड में रोटेट कर दो। और यहाँ पर C नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब विथ कैरी। तो जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको हमने कंसिडर किया 53H। और जो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है मान लेते हैं वो है 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो 53H है इसको अगर हम लोग बाइनरी में लिखे तो हमें मिल जाएगा 1111। यहाँ पर ये 00 और यहाँ पर ये 11। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कैरी का जो स्टेटस हमें जो दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। अभी बेसिकली होगा कि जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, RL इंस्ट्रक्शन। तो जब ये RL इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये जो बाइनरी बीट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी एक एक करके। मतलब यहाँ पर ये वाला जो 1 जो दिखाई दे रहा हो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा। D5 का जो 1 है वो D6 पर आ जाएगा, D4 का जो 1 है वो D5 पर आ जाएगा। ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो 1 जो क्रिएट हो रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं जनरेटेड बिट। यहाँ पर ये जो 1 जो बाहर आया है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं जनरेटेड बिट। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है ये है विथ कैरी ऑपरेशन। तो विथ कैरी ऑपरेशन में होगा क्या, यहाँ पर ये जो जनरेटेड बिट है ये कैरी फ्लैग को क्या करेंगी, जो कैरी फ्लैग है उसे अपडेट करेंगे। और जो कैरी का जो लास्ट स्टेटस है वो ये एम्प्टी बिट को फिल कर देगा। ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको फिल कर देगा, राइट। ये लोकेशन पर जो बीट आएगी उसे फिल कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जनरेटेड बीट है वो क्या है, वो है 1। तो ये जो जनरेटेड बीट है कैरी फ्लैग को क्या करेगी, अपडेट करेगी। तो जो कैरी का जो स्टेटस है वो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो कैरी का जो लास्ट स्टेटस है 0 वो कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें जो रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 11100 तो यहाँ पर ये 11100 और यहाँ पर ये 111। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको अगर हम लोग लिखे तो हमें मिल जाएगा E6H। तो ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी का जो स्टेटस है वो कितना था, 0। इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी का जो स्टेटस है वो कितना हो गया, वो हो गया 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें विथ कैरी ऑपरेशन में बेसिकली होता क्या है, ये जो जनरेटेड बिट है ये कैरी को क्या करती है, अपडेट करती है। और कैरी का जो लास्ट स्टेटस है वो ये एम्प्टी बिट को फिल करता है, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको फिल करता है, ये लोकेशन को फिल करता है। मगर ये विदाउट कैरी ऑपरेशन में होता क्या है, ये जो जनरेटेड बिट हमें जो दिखाई दे रही है ये कैरी फ्लैग को अपडेट करती है। और ये साथ ही साथ ये जो जनरेटेड बिट है वो ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको भी फिल कर देती है। मतलब ये वाला जो स्पेस है, जो लोकेशन है, यहाँ पर भी ये जनरेटेड बिट आ जाती है। तो बात करते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंस्ट्रक्शन है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रोटेट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रोटेट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन में होगा क्या, जो जनरेटेड बिट होगी वो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेट लेफ्ट ऑपरेशन में जो जनरेटेड बिट होगी वो हमें कहाँ पर मिलेंगी, जो जनरेटेड बिट है वो हमें बेसिकली मिलेंगी लेफ्ट साइड में, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी रोटेट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन है तो जो जनरेटेड बिट है वो हमें कहाँ पर मिल रही है, हमें बेसिकली मिल रही है लेफ्ट साइड में। रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन अगर कंसिडर करें तो जनरेटेड बिट होगी वो हमें राइट साइड में मिलेंगी। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन में जो जनरेटेड बिट है वो हमें कहाँ पर मिल रही है, हमें बेसिकली मिल रही है राइट साइड पर, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला कंसिडर करते हैं इंस्ट्रक्शन RLC। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसे हमें कहाँ पर शिफ्ट करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। और यहाँ पर ये C दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या, विदाउट कैरी। तो मान लेते हैं एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो है 53H और जो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या है, मान लेते हैं वो है 0। तो 53H को अगर हम लोग यहाँ पर बाइनरी में लिखे तो हमें मिल जाएगा 1111, यहाँ पर ये 00 और यहाँ पर ये 11, राइट। अभी बेसिकली होगा कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसके वजह से होगा कि सारी की सारी जो बीट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। तो ये वाला जो 1 जो दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 जो दिखाई दे रहा है D6 का और D7 की जगह आ जाएगा, और D7 का जो 1 है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो जनरेटेड बिट हमें जो दिखाई दे रही है ये जनरेटेड बिट क्या करेंगे, जो कैरी फ्लैग है इसे क्या करेगी, अपडेट करेगी। जिसके वजह से होगा क्या, कैरी का जो स्टेटस है वो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
साथ ही साथ ये जो जनरेटेड बीट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएंगी और ये जो एम्प्टी बीट है, एम्प्टी लोकेशन, इसे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 111000011। तो यहाँ पर ये 111000011, इसको अगर हम लोग देखें ये है बेसिकली ई और यहाँ पर ये 7। तो हमें जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट जो मिलेगा वो हमें मिलेगा E7। मतलब ये जो RLC जो इंस्ट्रक्शन है इसके एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो E7 से अपडेट हो जाएगा और जो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये विदाउट कैरी और विथ कैरी में डिफरेंस ये है। वंस अगेन मैं रिपीट करते दे रहा हूँ, विदाउट कैरी में हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो जनरेटेड बिट है वो ये कैरी को अपडेट कर रही है और साथ ही साथ ये जो जनरेटेड बिट है ये जो एम्प्टी लोकेशन है इसको भी अपडेट कर रही है। मगर विथ कैरी ऑपरेशन में हो क्या रहा है, जो जनरेटेड बिट है कैरी को अपडेट कर रही है, कैरी का जो लास्ट स्टेटस है ये एम्प्टी लोकेशन को अपडेट कर रहा है। सिमिलरली तीसरी वाली इंस्ट्रक्शन कंसिडर कर लेते हैं, RAR इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें क्या इंडिकेट करी है, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसे हमें कहाँ पर शिफ्ट करना है, कहाँ पर रोटेट करना है, राइट साइड में रोटेट करना है और यहाँ पर C नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब विथ कैरी। तो जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको हमने कंसिडर किया C7H। तो इसको अगर हम लोग लिखे तो हमें मिल जाएगा 1100 और यहाँ पर ये 0 1 1 और यहाँ पर ये 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें राइट शिफ्ट ऑपरेशन है तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो कैरी का जो स्टेटस है मान लेते हैं वो है अभी 0, राइट। जो कैरी का जो स्टेटस है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट, हाँ, कैरी का जो स्टेटस है इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला वो क्या है, वो है 0, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन है तो जो बाइनरी बीट होगी वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगी। तो ये वाला जो 1 जो दिखाई दे रहा है बाहर आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो 1 है D7 पोजीशन पर जो 1 है वो D6 के जगह आ जाएगा, D6 पोजीशन पर जो 1 है वो D5 पर आ जाएगा, D5 पर जो 0 है वो D4 पर आ जाएगा, D4 पर जो 0 है वो D3 पर आ जाएगा, D3 लोकेशन पर जो 0 है वो D2 लोकेशन पर आ जाएगा। ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 1 हमें जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बीट है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं जनरेटेड बीट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो यहाँ पर ये जो जनरेटेड बीट है ये कैरी को क्या करेगी, अपडेट करेंगी, जिसके वजह से होगा क्या, कैरी का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। अब कैरी का जो लास्ट स्टेटस है वो ये एम्प्टी लोकेशन को फिल कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें जो रिजल्ट जो मिला वो हमें मिला 011000011। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग फर्दर लिखे तो हमें मिल जाएगा 63H। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है RAR इंस्ट्रक्शन, इसके एग्जीक्यूशन से पहले एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो क्या था, C7H। ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो क्या हो गया, 63H। इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी का जो स्टेटस था वो था 0, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी का जो स्टेटस है वो क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली लास्ट इंस्ट्रक्शन कंसिडर कर लेते हैं RR से इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन है, विद कैरी या फिर विदाउट कैरी है, C दिया हुआ है, इसका मतलब विदाउट कैरी है। तो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो है 53H और मान लेते हैं कैरी का जो स्टेटस है, कैरी का जो स्टेटस है उसको हमने कंसिडर कर लिया 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया, यहाँ पर ये 1111 और यहाँ पर ये 001। तो अभी होगा क्या, बेसिकली राइट रोटेट राइट ऑपरेशन है तो सारी की सारी जो बीट है वो राइट साइड में शिफ्ट होगी। ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 0 यहाँ पर आ जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ पर ये जनरेटेड बीट, एम्प्टी लोकेशन यहाँ पर जनरेट हो गई और यहाँ पर ये जनरेटेड बीट। यहाँ पर ये जो जनरेटेड बीट है वो क्या करेगी, कैरी को अपडेट करेगी। तो जो कैरी का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा और साथ ही साथ ये जो जनरेटेड बीट है ये एम्प्टी लोकेशन को भी फिल करेंगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ये इंस्ट्रक्शन में हमें क्या याद रखना है, रोटेट इंस्ट्रक्शन में जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो या तो राइट शिफ्ट होता है या तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। विथ कैरी ऑपरेशन में बेसिकली होगा क्या, विथ कैरी ऑपरेशन में जो जनरेटेड बिट होगी वो कैरी को अपडेट करेगी और कैरी का जो लास्ट स्टेटस है वो एम्प्टी लोकेशन को अपडेट करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और विदाउट कैरी ऑपरेशन में होगा क्या, जो जनरेटेड बिट है वो कैरी को अपडेट करेगी, राइट। जो जनरेटेड बिट है वो कैरी को अपडेट करेगी और साथ ही साथ जो जनरेटेड बिट है ये एम्प्टी लोकेशन को भी अपडेट करेगी। सिमिलरली इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है प्रोग्राम। यहाँ पर ये पहला वाला इंस्ट्रक्शन हमने कंसिडर किया। मान लेते हैं पहले वाले इंस्ट्रक्शन का ये पहले वाले इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो हमें कितना मिला, C9H मिला। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरा ये इंस्ट्रक्शन ये हमने एग्जीक्यूट किया, माइक्रो प्रोसेसर ने ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया और जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो है C9H, कैरी का स्टेटस है 0 और जो ऑक्सिलरी कैरी है उसका जो स्टेटस है वो क्या है, वो है 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो है RAL इंस्ट्रक्शन और यहाँ पर ये RRC इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ये RAL इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये RAL इंस्ट्रक्शन से पहला एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो क्या है, वो है C9H और जो कैरी का जो स्टेटस है वो क्या है, वो है 0। तो
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैरी का जो स्टेटस है वो क्या है, वो है 0 और एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट हमें जो दिखाई दे रहा है वो है C9H। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको लिखे बाइनरी में तो हमें मिल जाएगा 1100, यहाँ पर ये 1001। अभी अगर हम लोग देखें, अभी यहाँ पर ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट है राइट, और कैरी का जो स्टेटस है वो है 0। अभी होगा क्या, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये RL इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, थ्रू कैरी है या फिर विदाउट कैरी है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें C नहीं दिया हुआ, इसका मतलब थ्रू कैरी है विद कैरी है। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो बेसिकली होगा क्या, सारी जो बीट हो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर ये वाला जो 1 है यहाँ पर आ जाएगा जनरेटेड बिट, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, जो D3 का जो 1 है वो D4 के लोकेशन पर आ जाएगा राइट, एंड सो ऑन। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एम्प्टी लोकेशन जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जनरेटेड बिट, अभी ये जो जनरेटेड बिट है वो क्या करेगी, कैरी को अपडेट करेगी। तो कैरी का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, और ये कैरी का जो लास्ट स्टेटस है वो ये एम्प्टी लोकेशन को फिल कर देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1001 1001 001 0। तो यहाँ पर ये 0010। तो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो यहाँ पर ये है 9 और यहाँ पर ये है 2 राइट। तो जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो कितने से अपडेट हो गया, 92H से अपडेट हो गया, और कैरी का जो स्टेटस है 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। कैरी का जो स्टेटस है 1 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो 92H से अपडेट हो गया, और कैरी का जो स्टेटस है वो क्या हो गया, 1 हो गया, और जो ऑक्सिलरी कैरी है वो 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रोटेट इंस्ट्रक्शन है, ये रोटेट इंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो कैरी फ्लैग है वो अपडेट होता है, बाकी के कोई भी फ्लैग अपडेट नहीं होते। यहाँ पर ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, RRC इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये RRC इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो है 92H, कैरी का जो स्टेटस है वो है 1, और जो ऑक्सिलरी कैरी है उसका जो स्टेटस है वो क्या है, वो है 0 राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो है 92H, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया 1001, और यहाँ पर ये 0010 राइट, और कैरी का जो स्टेटस है वो क्या है, वो है 1। तो यहाँ पर ये जो कैरी का जो स्टेटस है वो है 1। अभी माइक्रो प्रोसेसर ये जो इंस्ट्रक्शन है इसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो जब इसे एग्जीक्यूट करेगा तो ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है, रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन है, C दिया हुआ है, इसका मतलब विदाउट कैरी राइट। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर ये जितनी भी जो बीट हो कहाँ पर शिफ्ट होगी, राइट शिफ्ट होगी राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, राइट शिफ्ट होगी, तो अगर राइट शिफ्ट होती है तो ये जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, एंड सो ऑन, और यहाँ पर एम्प्टी लोकेशन क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो 0 हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या करेगा, कैरी को अपडेट करेगा। तो कैरी का जो लास्ट स्टेटस है वो क्या था, 1 था। अभी जो कैरी का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी ये जो 0 है वो ये लास्ट वाली लोकेशन को भी फिल करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा राइट। तो यहाँ पर अगर 0 आ जाता है तो हमें क्या मिल जाएगा, 01001001। यहाँ पर ये 0 लास्ट वाली लोकेशन को क्यों अपडेट किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें विदाउट कैरी ऑपरेशन है, विदाउट कैरी ऑपरेशन में हमने डिस्कस किया था, जनरेटेड बिट कैरी को भी अपडेट करते हैं और जो एम्प्टी स्पेस है उस एम्प्टी लोकेशन को भी अपडेट करती है। तो जो जनरेटेड बिट है कैरी को तो अपडेट करी, जिसकी वजह से कैरी का स्टेटस 1 से 0 हो गया। अब ये जो जनरेटेड बिट है ये एम्प्टी लोकेशन को भी अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 01001 तो 01001 इसको अगर हम लोग फर्दर लिखे तो हमें मिल जाएगा 49। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, RRC इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो 49H से अपडेट हो जाता है, और कैरी का जो स्टेटस है वो 0 हो जाता है, और जो ऑक्सिलरी कैरी है वो क्या होता है, वो होता है 0। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है ये हॉल्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो होगा क्या, एड्रेस बस और जो डेटा बस है वो हाई इंपीडेंस मोड में आ जाएंगे, और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अपना फर्दर सीरियल एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा।